Good morning, student. Today we'll discuss about question answer of class 6. This is chapter second, that name is components of food. आज हम लोग क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो कुछ मिस्टेक आपके बुक में दिया गया है जिसको सही करके बता रहे हैं, बस 3 ही मिस्टेक है तो उसको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सब सही है. कह रहा है कि नेम एनी 2 फूड्स बाय विच वी गेट प्रोटीन्स, यानी कि कोई 2 फूड का नाम बताइए जिसमें प्रोटीन मिलता है. ठीक है, कोई 2 फूड का नाम बताना है आपको जिसमें क्या हो, हमको प्रोटीन मिले. तो इसका आंसर होगा पल्स और एग. ये 2 फूड है जिसमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है. तो आपके बुक में दिया है सीरियल्स, तो सीरियल्स मीन्स होता है अनाज. तो अनाज में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो कि ये बिल्कुल ही गलत आंसर दिया गया है. तो आप सीरियल्स ना लिखकर वहाँ पे एग लिख सकते हैं. अगला क्वेश्चन है फैट सोलुबल विटामिन्स. ये मैच द फ्लोइंग का है. तो फैट सोलुबल विटामिन ए होता है. विटामिन बी जो है फैट सोलुबल विटामिन नहीं होता है, वो वाटर सोलुबल विटामिन होता है. ठीक है, क्योंकि वो वाटर में सोलुबल होता है इसलिए वाटर सोलुबल होता है. और फैट सोलुबल विटामिन जो होता है वो फैट में सोलुबल होता है, घुलनशील होता है, इसलिए उसको फैट सोलुबल विटामिन होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए. विटामिन बी जो है मैच द फ्लोइंग दिया है वो बिल्कुल गलत है. अगला क्वेश्चन है विटामिन सी इज सोलुबल इन वाटर. तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है. तो विटामिन सी जो है वाटर में सोलुबल होता है, ये एक ट्रू है, फॉल्स नहीं है. तो ये आपका आंसर गलत दिया है बुक में, तो इसको आप सही कर लीजिएगा. आगे हम लोग को क्या करना है, डिफाइन टर्म. कुछ टर्म दिया गया है जिसको डिफाइन करना है. न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषण. अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है न्यूट्रिएंट्स से ही न्यूट्रिशन बना है, तो आपको डिफाइन करना है न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं. कह रहे हैं कि डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो भी अलग अलग प्रकार के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. यानी कि हमारे शरीर में उपस्थित डिफरेंट टाइप्स की केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ठीक है. अगला क्वेश्चन है कि बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं, तो डाइट दैट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. यानी कि वैसा डाइट, वैसा फूड, ठीक है, जो जिसमें अच्छे क्वांटिटी में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, तो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं. जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मिल्क और ब्रेड है. दूध और रोटी अगर हम लेते हैं तो हमको बैलेंस डाइट मिलेगा, क्योंकि दूध में आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, ठीक है, ये हर एक चीज़ प्रेजेंट होते हैं. और कार्बोहाइड्रेट आपको ब्रेड में मिल जाएगा. तो बैलेंस डाइट के बेस्ट एग्जांपल मिल्क एंड ब्रेड होता है. ठीक है. तो मिल्क में विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर हर एक चीज़ प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो अगला क्वेश्चन है ओबेसिटी. ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा. मोटापा किसको बोलते हैं, कह रहा है कि एक्सेस इंटेक ऑफ फैट्स. एक्सेस इंटेक ऑफ फैट यानी कि ज़्यादा अमाउंट में हम फैट को लेना है. ज़्यादा अमाउंट में हम लोग फैट लेंगे तो हमारा बॉडी वेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ठीक है. तो इंक्रीज करेगा तो व्यक्ति क्या होगा, मोटा हो जाएगा. मोटा होगा ना, उसका वेट बढ़ जाएगा. तो उसी को क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं, यानी कि मोटापा बोलते हैं. अगला क्वेश्चन है स्टार्च. स्टार्च को डिफाइन करना है. ठीक है. तो स्टार्च एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है. वो भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट में स्टोर होता है. तो जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्लांट में स्टोर होता है उसको स्टार्च बोलते हैं. ठीक है. यानी कि प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, और हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं. ठीक है. आंसर द क्वेश्चन बताना है. व्हाट इज द मिड डे मील्स, यानी कि मध्यांतर भोजन क्या होता है जो दोपहर में दिया जाता है. करें कि गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री एंड न्यूट्रिटियस फूड टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन अंडर द स्कीम दैट इज कॉल्ड मिड डे मील्स. यानी कि एक स्कीम के द्वारा सरकार जो है स्कूल में जाने वाले बच्चों को क्या करती है,
फ्री में न्यूट्रिटियस फूड यानी कि पौष्टिक आहार प्रदान करती है, उसी को क्या बोलते हैं, मिड डे मील्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाई इज वाटर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के लिए वाटर क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? बिकॉज इट मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर एंड इट ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रिएशन ऑफ बॉडी वेस्ट। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। कौन? वाटर। इसलिए हमारे बॉडी को क्या है, वाटर जरूरी है। और इसके अलावा ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रिएशन में भी मदद करता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। इसलिए क्या है, वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आवर फूड, यानी कि हमारे फूड के मेजर न्यूट्रिएंट का नाम बताना है आपको। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट ही क्या है, हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट है या मेजर न्यूट्रिएंट्स है। और इसके अलावा विटामिन और प्रोटीन्स क्या है, वो क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट तो अभी आपको बताया है कि वैसा डाइट जिसमें क्या हो, अच्छी क्वांटिटी में सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, तो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो डाइट इन विच प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट एंड मिनरल्स आर कॉल्ड बैलेंस डाइट, यानी कि वैसा डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बैलेंस डाइट यानी कि भोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मिनरल्स एंड विटामिन्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मिनरल्स और विटामिन्स को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी बीमारी से। सीधा सा बात है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को बहुत से बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और इसके अलावे ये हमारे बॉडी के ग्रोथ में भी मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर फैट्स, नेम द सम सोर्स ऑफ फैट, यानी कि फैट क्या होता है और फैट के कुछ स्रोत के नाम बताने हैं आपको। तो फैट क्या है, एक तरह का एनर्जी गिविंग फूड है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, उस तरह से फैट भी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। और फैट में कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सोर्स ऑफ फैट। प्लांट्स और एनिमल ही क्या है, फैट के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफिशियंसी डेज, नेम द टू सच डेज। डिफिशियंसी डेज क्या होता है और दो डिफिशियंसी डेज का नाम बताना है आपको। तो कह रहा है कि डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड डिफिशियंसी डेज, यानी कि वैसा बीमारी जो किसी न्यूट्रिएंट के कमी के कारण होता है, तो उसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। वैसा डिजीज जो किसी न्यूट्रिएंट के कमी के कारण होता है, तो उसको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। जिसका एग्जांपल है क्या, नाइट ब्लाइंडनेस और स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि आँख की रोशनी कम हो जाती है, रात में नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन क्या है, एक तरह का न्यूट्रिएंट है। उस तरह से स्कर्वी भी क्या है, एक विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये भी क्या है, डिफिशियंसी डिजीज है। इसके अलावा रिकेट्स भी आ सकता है। ठीक है, जो विटामिन डी की कमी से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेन एनर्जी गिविंग फूड है। मुख्य रूप से क्या देता है, एनर्जी देता है। देयरफॉर ये कब बनता है, तो फोटोसिंथेसिस के समय ग्रीन प्लांट में बनता है। इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमको। कोई भी परेशानी हो तो आप बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग।